आपको दिखाएंगे कि आखिर इस ग्राम गढ़ा की क्या हकीकत है, क्या वास्तव में यहाँ पर विकास हुआ या नहीं हुआ, जो पूर्व विधायक थे वो अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे या नहीं उतरे, क्या वास्तव में यहाँ पर कोई शिक्षा को लेकर अगर बात कर ली जाए, राजनीति को लेकर बात कर ली जाए, तो ये तमाम प्रकार की यहाँ पर विडंबनाएं हैं। लोगों की अपने अपने मत हैं कि इस बार क्या परिवर्तन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो क्या इस बार किसकी सरकार बना रहे, किसका समर्थन करेंगे, क्या उनकी जो परेशानियां हैं, इसी ग्राम चौपाल गढ़ा में आज हम बताएंगे आपको। और साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी लोग इस पंचायत में हैं और अपने अपने मत रखेंगे। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो वर्तमान ग्राम प्रधान है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस बार शुरुआत करते हुए। जी प्रधान जी बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मदन सिंह यादव। अच्छा मदन सिंह जी बताइए, इस बार क्या विकास करवाते हैं? आपके ऊपर काफी ग्राम की जिम्मेदारियां होंगी, किस नजरिए से देखते? लेकिन सरकार बिल्कुल पीछे फेल है ही। बिल्कुल हाँ, सरकार फेल है। हम लोगों ने कटे हाथे कटे हैं। और दूसरे सबसे बड़ी परेशानी हमारे गांव में गैया बछड़ा, सारे खेत नष्ट हो गए। 2-2 एकड़ गन्ना आदमी ने बो, 20-20 कुंटल गन्ना निकलो, किसान परास्त है बिल्कुल, ऐसे समझो। तो आप किस नजरिए से देखते हैं क्या होना चाहिए? गौशाला वगैरह है कोई? बीजेपी को वोट ना दी, हम साइकिल को वोट दी। हमारा गांव इससे पहले लोहिया हम लगो, पूरा गांव बिल्कुल सीसी है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तब से आज तक कोई विकास गांव नहीं वो इन 5 साल में। प्रधान जी जैसा कि हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे, क्या महिलाओं को लेकर कुछ अच्छा कर रहे हैं? क्या महिलाओं को लेकर रोजगार को? कोई रोजगार नाम की तो कोई चीज है ना। भैया बताइए क्या परेशानी है? परेशानी जाएगी ठंड पाला में खेतन पर हम लोग मड़ैया डारी रखाव तहेंगे, रात में रखाना पड़ जाता है। रात में रखाव तो ठंड में बहुत बड़ी ठंड है, बहुत दिक्कत बहुत बड़ी है। अब योगी जी की सरकार तो कतई फैल है। हाँ, कतई फैल है। तो परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहेंगे और लार बदल देंगे। हाँ, लाएंगे परिवर्तन। कसम खा लिए? हाँ, कतई अखिलेश जी की सरकार बनी। दादा बताइए। हाँ, पूरे गाँव जहाँ हमारे। अच्छा हाँ, क्या चाहते हैं इस बार? चाहते लोग बताओ इस बार। यहाँ पे पेंशन मिल रही नहीं ना, पेंशन मिलती भावना नहीं आ रही ना। अरे हाँ, अच्छा, लड़के बच्चे को रोजगार मिल रहा है, नौकरी वोकरी कर रहे नहीं? ना, कोई नहीं। कोई रोजगार मिला ना, कोई रोजगार नहीं। काफी और भी चीजें जानेंगे। भैया हमारे बीच मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवेश सिंह है। भैया बताइए शिक्षा प्रचार को लेकर कैसा क्या है यहाँ का माहौल? शिक्षा के क्षेत्र में जो देखा गया है कि लॉकडाउन में देहात क्षेत्र में सुविधाएं नहीं थी। हाँ ठीक है, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जो अखिलेश यादव जी ने जो 18 लाख लैपटॉप दिए हैं प्रदेश में, उनके माध्यम जितना जो कुछ हुआ उन्हीं के माध्यम से हुआ है। बाबा जी ने कहा था कि हम लैपटॉप देंगे, 18 लाख 5 साल निकल गए। अब सुना हमने लैपटॉप बटे हैं, 100-200 लैपटॉप बांट के फोटो खिंचवा के कर दिए, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। शिक्षा जीरो है यहाँ। और बच्चों की अगर बात करें, बच्चों को किस नजरिए से देखते हैं? युवाओं को किस नजरिए से देखते हैं? लड़कियां होंगे लड़के होंगे, जवान है, रोजगार किस इस तरह से अच्छा पा सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, छात्र छात्राओं के मामले में जो अखिलेश यादव जी ने किया है कार्य शिक्षा के क्षेत्र से, या फिर जैसे 1090 भुवन पावर लाइन दी है और डायल 100 दी है, और क्या कहते हैं कि एम्बुलेंस दी है। तो डायल 100 की बात अगर छोटी सी कर ले जाए, जो अखिलेश ने दिए थे वो योगी ने, तो क्या अखिलेश की प्रॉपर्टी एक तरीके से कहेंगे या सुविधाओं को कहेंगे कि योगी ने क्या उस पर बैच लगा दिया, अपना फोटो चिपका दिए क्या? इस पर बताइए। देखिए, अखिलेश यादव जी की 100 को 112 कर दिया, ठीक है, लेकिन पुलिस को कबाड़ा कर दिया उन्होंने। अच्छा, 12 का बाबा जी ने कबाड़ा कर दिया, 100 नंबर ज्यादा दी। आदमी जब पुलिस का नंबर लगाता है तो वो बहुत गंभीर मतलब परिस्थिति में होता है, इमरजेंसी में लगाता है, तो वो धोखे से 112 के बजाय 100 ही दाबता नंबर आज भी है। अच्छा, आज भी नंबर अखिलेश का असर है कि 100 नंबर ही लगाता है। जी जी, अखिलेश यादव क्यों चाहते हैं कि आखिर क्यों क्या ऐसा कर दिया अखिलेश ने? दादा सबसे पहले आप बताइए, ऐसा क्या है? ये सभी लोग अखिलेश का ही नाम गा रहे हैं, बीजेपी क्यों? ने कुछ विकास किया इसीलिए अखिलेश का नाम गा रहे हैं। हाँ, कि ये तो बीजेपी खाली नाम बदलती है, काम नहीं करती है। अखिलेश बताइए क्या है? और भी पार्टियां हैं, बहन जी की है, कांग्रेस की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, और पार्टियां तो उभर नहीं रही हैं, क्योंकि उन्होंने इतना किसी ने विकास ही नहीं किया जितना अखिलेश ने किया है। अगर कोई पार्टी कहती है, राजनीतिक पार्टी जो भी हैं, कहती हैं कि इस बार हम बहुत अच्छा विकास करवाएंगे, आपके जो बातें हैं अपने वादों पर खरा उतरेंगे, क्या कहेंगे? ये तो सब कुछ झूठ है। ये वोट हासिल करने के लिए ही झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ये वोट मिल जाएगा, उसके बाद में ये सब भूल जाएंगे। ये तो बाबा जी भी कहते थे कि हम कुछ विकास करेंगे। अच्छा बाबा, एक छोटी सी बाबा बताओ, यहाँ के जो वो रहे हैं विधायक जी, क्या भूमिका रही है क्षेत्र में? तो विधायक यहाँ खराब थोड़ा हुए। अच्छा, हाँ तो सही है। अच्छा, और का तो क्या कहेंगे विधायक के साथ में? कहा विधायक साथ हैं और का बीजेपी में रहे तो कितना विकास करवा दिया विधायक जी?
कभी हाल चाल लिया आपके? ना हमें जैसा कहूँ अगर जरूरत पड़ी तो मैं मिले हमें। अच्छा, आप क्या कहेंगे विधायक जी के बारे में? विधायक जी बढ़िया आदमी है, सही है। सही है, हाँ। सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। पक्का? पक्का। और भी नौजवान है, हम उनसे जानने की कोशिश करें। क्या नाम भाई आपका? अमित यादव। अच्छा अमित भाई, ये बताइए इस बार पढ़ लिख रहे हैं थोड़ा? अब पढ़ाई कहाँ से होगी जब बंद है स्कूल? नहीं दे लगा रखा है मोदी ने। अच्छा, और क्या? तो क्या चाहते हैं पढ़ लिख के? क्या आगे आगे कैसा क्या सोच सुनिए, सोच रहे हैं। ऐसा क्या सोच रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई को शुरू करने के साथ साथ कंटिन्यू चले आपकी? और तभी तो स्कूल खुलेंगे भाई। हाँ, जब सरकार नहीं होगी तो कहाँ से स्कूल खुलेंगे? तो क्या आगे अपने समाज को लेकर और जो यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको किस तरीके से बदलेंगे? जब सरकार बनाएंगे भैया अखिलेश जी की। नहीं, सरकार ही बदलेंगे, वो अखिलेश जी बदलेंगे, आप क्या करोगे पढ़ लिख कर? पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बनेंगे। क्या कुछ जब स्कूल ही नहीं खुले तो बनेंगे कहाँ से? स्कूल ही नहीं खुले हैं तो बनेंगे क्या भैया? और भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या चाहते हो इस बार शिक्षा के बारे में, क्या कहोगे? शिक्षा के बारे में? जी बिल्कुल। अरे क्या चाहते हो बच्चों के लिए शिक्षा? स्कूल अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे होना तो चाहिए, मगर वैकेंसी भी तो निकलनी चाहिए। वैकेंसी निकलनी चाहिए, भर्तियां तो बराबर निकल रही। मगर आज तक पेपर कहाँ करवाए? मैंने पेपर में डाला था उसका फॉरेस्ट गार्ड का, अभी भी उसके पेपर नहीं हुए हैं। अभी नहीं कोई वैकेंसी नहीं फुल हो पाई? नहीं। कंप्लीट भर्ती नहीं? नहीं। बाबा आप बताइए क्या कहेंगे बच्चों के बारे में, क्या कहेंगे कि नौकरी के बारे में? नौकरी मिलना चाहिए। नौकरी बाबा जी ने ठप्प ही कर दे, सब पढ़ाई सब ठप्प कर दे सब। अच्छा हाँ। तो रोजगार नहीं दिए बच्चों को? ना। और स्वास्थ्य सेवा को अस्पताल है यहाँ? अस्पताल नहीं वही है, हमें डॉक्टर कोई सुविधा नहीं थिएटर है, कोई सुविधा नहीं। योगी सरकार में तो क्या कहेंगे? कहीं होगी हटाई और क्या कहीं। और भी तमाम बातें हैं, भैया से जानने की कोशिश करेंगे। भाई इस बार बताइए क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए ये सत्ता परिवर्तन? बिल्कुल होना चाहिए। सबकी आनी चाहिए जी। और किसी की सरकार नहीं चाहिए भैया को? साथ ही और भी कुछ मुद्दे हैं, भैया से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बार भैया शिक्षा व्यवस्था बताइए भैया। जी, शिक्षा के मामले में एक बार यहाँ से माननीय मुलायम सिंह नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से चुनाव लड़े थे। तो हालांकि उन्होंने ये सीट बाद में छोड़ दी थी, लेकिन छोड़ने के बाद में उन्होंने तिलहर में कचियानी खेड़ा में डिग्री कॉलेज दिया था, जो राजकीय डिग्री कॉलेज है। उसके बाद से अभी तक जितनी भी सरकारें आई, किसी ने शिक्षा के माध्यम लिए कुछ नहीं किया है। बच्चों को प्राइवेट कॉलेज है, हालांकि प्राइवेट कॉलेज है, विधायक जी का कॉलेज है प्राइवेट, और भी कॉलेज है, मगर राजकीय कॉलेज की व्यवस्था कतई नहीं है। अच्छा एक बात अगर हम कर ले जाए, आपकी नज़रों में पार्टी मायने रखती है या प्रत्याशी? हमारे नज़र में अब तो देखा जाए तो पार्टी मायने रखती है, क्योंकि विकास जो कराता है, जो सरकार ही विकास कराती है। अगर सरकार अच्छी होगी तो प्रत्याशी को उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। योजना बिल्कुल सारी सरकार की होती हैं। बिल्कुल। हाँ। तो इस बार क्या देखिए, एक मोटी सी बात हम आपसे कहेंगे, 15 साल से लगभग कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में एक प्रत्याशी जो आपके सामने आ गया समाजवादी पार्टी में, जिसका नाम है रोशन लाल, खास करके उनकी ही बात करेंगे चर्चा हम आपसे, जो बीजेपी में रहकर कितना विकास करवा दिया, और क्या गारंटी है कि वो सपा में आकर नाम रोशन करवाएंगे? इस बार भी सत्ता परिवर्तन आगे जो विधानसभा चुनाव आएगा फिर दूसरी पार्टी पकड़ लेंगे? देखिए, विधायक जी की बात करें तो जो सबसे पहले वो बसपा में थे। बसपा सरकार में उन्होंने यहाँ पे जो चीनी मिल है गिरगिचा में, शुगर फैक्ट्री है, चीनी मिल, उससे क्षेत्र का बहुत विकास हुआ। विधायक जी की मेन भूमिका रही। चीनी मिल से हमारे क्षेत्र का इतना विकास हुआ है कि यहाँ लोगों को कपड़े नहीं पहनने के लिए थे, कुछ मतलब बिल्कुल मजदूरी की परेशानी आती, मजदूर थे, रोजगार भी। हाँ, तो उसे काफी उन्नति हुई है। उसके बाद में बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार में विधायक जी की चली नहीं, बिल्कुल एक इंस्पेक्टर बात नहीं मानता विधायक जी की। विधायक अब विधायक जी की हकीकत ये है, हर जगह झाड़ होती थी विधायक जी की। विधायक जी सरकार में धरने पर बैठे, विधायक जी डीएम एसपी से भिड़ जाते थे। पब्लिक ने देखा है, पब्लिक ही चाहती थी विधायक जी अब आप ये दल छोड़ दीजिए, आपकी यहाँ वैल्यू नहीं है। और ये तो रोशन लाल की बात करें तो तिलहर में सिर्फ रोशन लाल विधायक जी की ही चली है। बाकी विधायक तो पूरे जिले के हैं, वो भले ही भाजपा के रहे हों, वे तो बीडीसी मेंबर थे, कोई विधायक था ही नहीं, उनको अपनी ताकत नहीं मालूम थी विधायक को। एक रोशन लाल विधायक जी ने क्षेत्र में जिले में प्रशासनिक अपनी जनता के लिए लड़े हैं। वो तो यहाँ की जो पब्लिक है वो किस नजरिए से रोशन लाल को देख रही है, क्या समर्थन कर रही है? अब वो सही जगह आ गए हैं, अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। पक्का कहीं नहीं, विश्वास हो गया, पूरा विश्वास होगा, अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। भैया क्या कहेंगे इस बार? प्रधान जी बताइए क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है? इस बार रुकेंगे रोशन लाल जी? रुकेंगे शायद, कई मतलब पंचवर्षीय के लिए रुकेंगे। काफी उम्मीदें हैं आप? काफी उम्मीदें हैं, पूरा विश्वास। क्या कहेंगे इस बार तो नहीं बदल लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। और भी पीछे है, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया दादा बताइए इस बार क्या आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? हाँ,
विधायक जी, हाँ विधायक जी आपकी परिवर्तन तो नहीं? ना 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 ऐसा तो नहीं झूठ बोलते अब कि फिर दूसरी पार्टी में चले जाएं? ना दूसरी पार्टी में तो ना जी, मगर सुनो तो हमारे जो फायदा भाई हमें जा सरकार हम जी कि 20 साल मेरे कार्ड अंत्योदय वालों साल भर तो कटगो है। ठीक है। हम भूमि आदमी मंजूरी करके 2 बीघा जमीन खरीद पाई, ठीक। बाल बच्चों ने घूमते जी हमें ये बताओ का हुई 2 बीघा, सही बात है। और साल भर से इतनी फायदा हो गई। अच्छा, एक बार बताइए, कोई रोजगार मिलता है या नहीं मनरेगा वाला यहाँ? हाँ, शुरू प्रधान जी शुरू करवाए नहीं? हाँ वो तो काम हो रहा है। हो रहा है? हाँ काम हो रहा अच्छा है। रोजगार दे रहे प्रधान जी? हाँ, दे रहे अच्छा, ये काम बढ़िया है। अच्छे लोग हमारे मौजूद हैं, इनसे भी जान। बाबा एक बात बताइए, महिलाओं की अगर बात कर ली जाए, घर में जो बहू बेटी पढ़ी लिखी हैं, क्या उनको कुछ रोजगार मिला है इस क्षेत्र में? अब यहाँ का मिलो कुछ बोले भैया, बताइए बहू बेटियों को कुछ रोजगार दिलवाए हैं? नहीं भैया आप बताइए, कुछ रोजगार मिला है क्या? नहीं, कुछ नहीं रोजगार। क्या कुछ रोजगार मिला है? ना कुछ। जिस तरीके की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर बात दोनों है, यहाँ पर सत्ता भी है, यहाँ पर प्रत्याशी भी है। बात अगर शिक्षा की कर ली जाए, जो कि हमारे जनता का कहना था कि आदमी बुरा नहीं है, परिवर्तन बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कुछ जिम्मेदारियां ऐसी रहीं कि वो चाहते थे कि अच्छा अपने क्षेत्र को कर सकें और उस नज़रिए से नहीं करवा पाए, इसी वजह से हो सकता है कि उनको दल बदलना पड़ गया। इन सभी बातों के साथ जुड़ रही है हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं तबरेज आलम शाहजहां।